इसको क्वेश्चन का आंसर लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। तो कॉस जो है ए प्लस बी का मान निकालिए। कॉस जो आपको ए प्लस बी का मान पूछा गया, देखिए यहाँ से आपको जो बताया गया, देखिए जैसे बताया गया वैसे करेंगे। क्या करेंगे, पहले नंबर तो बोला गया कि ए बी सी एक त्रिभुज है और वो भी कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। तो देखिए हमने इसको समकोण त्रिभुज पार दिए, ठीक है। और कोण सी जो है 90 डिग्री हमने यहाँ पर दर्शा दिए, ओके। तो कोण सी जब दर्शा दिए तो यहाँ पर ए बच जाएगा और यहाँ पर बी बचेगा, हो गया। जब कोण सी 90 है ना, कोण सी क्या 90 है, तो कॉस ए प्लस बी का ही मान निकालना है ना, कॉस ए प्लस बी का मान। यहाँ पर हम बात करेंगे एक, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर में आपको सी का मान कितना दिया, बोलेगा सी का मान 90 दिया है, बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से होगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। देखिए ये 90 प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो 180 में से 90 जाएगा, है ना। तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 90 बचेगा। और हमको क्या पूछा है, कॉस ए प्लस बी का मान निकले ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान देखिए यहाँ पर कितना आया, 90 डिग्री, ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना है, 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न को बढ़िएगा। प्रश्न नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर 2 हो गया। कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करिए तो 2 गुने में 1 का स्क्वायर आपको 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ से आपको कट जाएगा तो 1/2 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 1/2 होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कि साइन 63 और कॉस 27 का मान, देखिए कोण जोड़िएगा तो 90 होगा, 7 3 10 के 0 होगा, 6 2 8 1 9, कोण जोड़ के 90 उसका मान 1, ठीक है। आपको झंझट नहीं करना, कोण जोड़ के 90 उसका मान 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, tan थीटा बराबर दिया 8/15, तो कोसेक थीटा मान निकालिए। देखिए tan थीटा मतलब क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। यहाँ से p का मान 8 हो गया, b का मान कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। p का मान 8 हो गया, b का मान 15 हो गया। तो आपको h का मान निकालना है, h स्क्वायर और p स्क्वायर b स्क्वायर करके निकालिएगा तो आपको 8 15 17 होता है, ठीक है। 8 15 17 आपको याद रखना है। चलिए रुपेश गुड इवनिंग सर, चलिए गुड इवनिंग, अभी जुड़ गए। आइए यहाँ से आपको कोसेक थीटा का मान पूछा, ठीक है। कोसेक थीटा फार्मूला क्या होता है, h/p होता है, ठीक है। h का मान देखिए 17 है, h का मान 17 आ गया, p का मान देखिए 8 है, तो 17/8 इसका सही जवाब होगा। 17/8 ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। 17 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सॉरी 29 हो गया, 29 के बाद 30 नंबर, ए नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, इसका सही जवाब ए है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1 माइनस कॉस के 4 पावर के मान बताइएगा क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में सब बच्चा फंस जाएंगे, बोलेंगे कैसे सर, देखिए वहां पर दिया है 1 माइनस में कॉस के पावर 4, तो कॉस के 2 पावर के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, अपने मन से का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से फिलहाल इसको ए पढ़िए, इसको भी पढ़िए, ठीक है, इसको ए और इसको भी पढ़िए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा एक बार जोड़ देना है, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार घटा देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए जोड़ बी ए घटा बी फॉर्मूला होगा। वहां से देखिए 1 प्लस में वहां से होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन होना चाहिए प्लस में, ने बगल में साइन होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही जवाब बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 32 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन जो है tan a के बराबर है। tan a के बराबर कौन होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं कौन होगा। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। हमको tan a का मान निकालना है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, माइनस में tan है, बराबर को इस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा tan स्क्वायर ए, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएंगे, बराबर में tan ए, है ना। ओहो
सॉरी, हाँ तो इसको सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है, साइन थीटा बराबर कितना होता है? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक। आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन बदलता है कॉस में और 90 माइनस थीटा बदलता है थीटा में, तो कॉस थीटा इसका सही जवाब होगा। देखिए 2020 के एग्जाम में पूछे गए ना। अगला प्रश्न दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कोट थीटा का मान बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा का मान दिया, सेक थीटा का मतलब क्या होता है? फार्मूला, फार्मूला होता है एच बटा में बी। ठीक है, एच बटा बी, तो यहाँ से आपको एच का मान आपको कितना होगा? बोलेगा 13 होगा, बी का मान कितना हो गया? 12 हो गया, पी का मान निकालिएगा तो 5 12 13 होता है। ठीक है, पी का जब निकालिएगा तो 5 आएगा, और कॉट थीटा का आपसे फार्मूला पूछा गया तो आपको हो जाएगा बी बटा में पी। बी का मान कितना बोलेगा? 12, पी का मान 5 हो गया, तो 12/5 इसका सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया? 1 + 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएंगे? तो बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा? तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और क्या फॉर्मूला होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से होंगे साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है? तो बोलेगा 1/sin थीटा। आप लोग जानते हैं कहाँ पढ़ने लायक है? जहाँ उछला कूदला के पढ़ाते हैं ना, वहाँ पढ़ने लायक है। ठीक है, आपको सीरियल वाइज देखिए, एक से लेके आपको 200 प्रश्न आपको कराने वाले, तो आप इधर उधर भटक रहे, आराम से बैठ के पढ़िए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि कोसेक थीटा बराबर √10 है, तो सेक थीटा का मान निकालिए, है ना। यहाँ से बात करेंगे कि कोसेक थीटा बराबर कितना दिया, तो बोलिएगा √10 है ना, कितना? √10 है, और कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा में पी। ठीक है, एच बटा पी होंगे, एच का मान हो जाएंगे √10, पी का मान आपको 1 हो जाएंगे ना। आपको बी का मान निकालना होगा, बी का मान देखिए इस फार्मूला से निकालिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर, है ना। तब बी का मान इधर घटाना होगा, एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा के रूट करना होगा, तो √10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए पी का स्क्वायर 1, तो 10 में से एक जगह 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलिएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, आपको सेक थीटा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? सेक थीटा। तो क्या सेक थीटा का मान आप लोग से नहीं बनेगा? सेक थीटा को बोलिएगा सर सेक थीटा फार्मूला होता है ना, सेक थीटा फार्मूला होता है एच बटा में बी। एच का मान हो गया √10, बी का मान हो गया 3, तो √10/3 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, साइन ए बराबर में 8/17। इसका आपको चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाए, तो आप लोग जरूर लॉन्ग सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। आपको डेली आपको वीडियो मिल रहा है एग्जाम फ्री पर, आप लोग जरूर पढ़िए। देखिए tan ए बराबर 8/17 है, tan बराबर फार्मूला क्या होता है? P/H होता है ना। P का मान देखिए 8 हो गया, H का मान आपको 17 हो गए, है ना। देखिए P/H होता है, तो P घटल है, तो 8 15 17 होता है। ठीक है, 8 15 और 17 होता है, तो देखिए यहाँ पर 15 आपको इसका मान आ जाएगा, तो कॉट ए का मान पूछा गया है ना। कॉट ए बराबर क्या हो जाएंगे? इसका फार्मूला होता है बी बटा में पी, बी का मान 15 हो जाएंगे, पी का मान 8 हो जाएंगे, तो बताइएगा 15/8 कौन सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा कॉट और tan जो है वो कोण जोड़ के 90, उसका मान 1 होगा। ठीक है, कोण जोड़ के 90 इसका मान 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 40 में सेक स्क्वायर 60 माइनस ए का मान क्या होगा? बोलिएगा यहाँ से कि सेक स्क्वायर 60 माइनस में 1, सेक 60 का मान कितना होता है? बोलेगा सेक 60 का मान 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, मतलब 3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है? बोलिएगा कि 4 cos 3 थीटा बराबर कितना दिया? 2 दिया। ठीक है, देखिए 4 गुना में नीचे आके भागम हो जाएगा, तो भागम हो जाएगा आपको 2/4। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। तो आप लोग बताइएगा कि cos 3 थीटा का डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बोलिएगा cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, दोनों तरफ से cos और cos कैंसिल होगा, तो यहाँ से 3 थीटा बराबर 60 डिग्री बच जाएगा ना। थीटा यानी 20 दिया 60 बचेगा ना, तो यहाँ से थीटा का मान 20 डिग्री हो जाएंगे, सही जवाब।
20 डिग्री कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर एक नंबर से जवाब। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फास्ट लेते चलना है, ठीक है, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। कहते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा मान बताइए। यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 है तो साइन का डिग्री मान 1/2 होता है। बोलेगा साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा का मान कितना बचेगा, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए थीटा बच गया, यहाँ से 30 बच गए तो 30 जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 43, ठीक है। अगला है कि 2 tan 3 यानी कि सॉरी 2 tan 3 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 3 डिग्री मान क्या होगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि 2 गुने में tan 30 का मान कितना होता है, बोलेगा 1/√3 होता है, और बटा में 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, बोलेगा 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको होगा 2/√3 हो जाएंगे, और नीचे में देखिए एक है ना, एक है, और एक का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपको होगा 2/√3 हो जाएंगे, बटा में यहाँ से देखिए 3 एलसीएम होगा, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हो गया आपको 2/√3, ये भागा के उल्टा गुना हो जाता है, तो जो 3 देख रहे हैं सबसे ऊपर जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो रहा है ना, 4 हो जाएगा। एक सेकंड, ये 3 जो है सबसे ऊपर चल जाएगा, 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 होगा। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 बार में, इसको अगर हम काटेंगे तो √3 बार में। तो बताइएगा √3/2 का डिग्री मान होगा। तो देखिए आपको दो ही कंडीशन में आपको हो सकता है √3/2, या तो आपको साइन 60 का मान रहे, या तो आपको कॉस 30 का मान रहे, यही दोनों का जो मान होता है √3/2 होता है। तो देखिए साइन 30 तो होगा नहीं, tan 30 होगा नहीं, cos 60 होगा नहीं, तो साइन 60 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। एक सेकंड, कितना आगे, 44 नंबर है ना, 44 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान बताइएगा। देखिए tan 45 का मान कितना होगा, बोलिएगा 1 होगा। tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान √3 होगा, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएंगे। देखिए यहाँ से sin 2a बराबर 2 sin a बराबर, तो सत्य होगा है ना। इसमें से बताने कौन सा है, देखिए sin 2a का फार्मूला होता है, ठीक है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a और इंटू में cos a हो जाएंगे, और यहाँ से आपको बराबर में दिया 2 sin a। देखिए 2 से 2 आपको कैंसिल होगा, साइन से साइन भी कैंसिल होगा, तो आपको 1 बचेगा है ना। तो यहाँ से बचेगा cos a बराबर में 1। तो बताइएगा cos a बराबर में 1 आ गई, cos का डिग्री मान होगा, तो बोलिएगा 1 जो होता है 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। तो दोनों तरफ से cos और cos कैंसिल होगा, तो a का मान 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोग को पढ़ना है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि 2 tan 3 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 3 डिग्री मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम लिख देते 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 के स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से होगा 2 बटा में √3, एक का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना। तो यहाँ से आपको बच जाएंगे 2 बटा में √3। अब एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे 2 बटा में √3, ओके। और यहाँ से देखिए 2 और बटा में 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको पलटने के बारे आ गया √3/2, इस दो रखिएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल काटेगा, तो आपको कट जाएगा √3 बार में, ठीक है। और आप लोग को बताना है कि इसका मान क्या होगा, √3। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस cot थीटा और कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। देखिए ऐसा जब प्रश्न आ जाए है ना, ऐसा जब प्रश्न आ जाए तो आपको थीटा का मान पुट करके ही रखना चाहिए। जब आपको साइन कॉस हमेशा लगे हैं ना, तो आपको साइन थीटा का मान पुट कर लीजिएगा। तो देखिए आपको हम थीटा का मान पुट करने आपको बता रहे हैं कि थीटा का मान कितना डिग्री पुट करना है ना।
तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे थीटा का मान आप 0 डिग्री रख लीजिए, ठीक है। कितना रखिएगा? 0 डिग्री। जब कभी आपको लगेगा कि आपको लंबा प्रश्न है तो थीटा का मान आप 0 डिग्री पुट कर लीजिए। थीटा बराबर कितना रखिएगा? थीटा बराबर आपको 0 डिग्री पुट करना है, मतलब कि पुट मतलब कि मान रख देना, मान रखिएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर आपको 0 डिग्री हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपको 0 डिग्री होंगे, यहाँ पर भी आपको 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे। देखिए 1 प्लस tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। sec 0 का मान 1 होता है ना। अगला है 1 प्लस cot 0 का मान 0 होता है, यानी कि cosec 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा गुने में, इसको गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया सी नंबर, राइट आंसर। ओके, जब कभी मान निकालना रहेगा तो इसी तरह से निकाल लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहा गया, ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा इसको। देखिए आपसे कहा गया कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर इंटू में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? तो देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा। सेक का फॉर्मूला जो होता है 1/में कॉस ए होता है। चलिए कुशवाहा प्रोफ है ना, चलिए ठीक है कुशवाहा जी। तो 1 प्लस में टेन का फॉर्मूला क्या होगा? टेन का फॉर्मूला होगा साइन ए और बटा में हो जाएंगे कॉस ए, इंटू में देखिए 1 माइनस साइन ए, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस में साइन ए। चलिए डी नंबर बता रहे हैं, देखिए एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपको हो जाएगा कॉस ए के, तो हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस में साइन ए और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किसका फॉर्मूला होता है? बोलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, और बटा में कितना होगा? कॉस ए होगा। तो बताइए ए का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलिएगा सर ए का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 हटा दीजिए। ओके, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर 51 नंबर का आंसर है सर। हाँ 51 नंबर, अच्छा अच्छा 51 कटी बता दी, बहुत अच्छा है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा में कॉस हो जाएंगे, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा आपको कॉस ए। तो इसका सही जवाब कौन होगा? कॉस ए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए फार्मूला, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। देखिए सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक का फार्मूला 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक का फार्मूला क्या होंगे? कोसेक का फार्मूला 1 बटा में साइन, ठीक है, 1 बटा में साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल यहाँ से समझिएगा। जो अभी तक न्यू है चैनल सब्सक्राइब करेगा। ए गुने ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना होगा, नीचे वाला नीचे के साथ गुना होगा। तो ए गुने साइन ए करेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ए गुने कॉस करेंगे तो कितना होगा? बोलेगा कॉस स्क्वायर ए होगा। और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होगा? टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी जल्दी लेते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया कि साइन के 4 पावर और कॉस के 4 पावर का मान निकालिए, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या हम कॉस जो है कॉस के होल स्क्वायर लिखते हैं? एक सेकेंड देखिएगा, एक सेकंड नीचे रख लेते हैं, है ना। देखिएगा हम इसको क्या लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर माइनस में साइन के 4 पावर को हम क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर। तो बोलेंगे हाँ सर लिख देंगे, क्योंकि पावर पर पावर गुना हो जाता है। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए जोड़ बी ए घटा बी होता है ना, यही नहीं होता है। तो बोलिएगा हाँ सर। देखिएगा ए जोड़ बी मतलब एक बार जोड़ दे रहे हैं, ए जोड़ बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखने से बेहतर है कि हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो बोलिएगा 1 होता है, ठीक है, गुने में। देखिए हर एक जगह जो है यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है साइन है, तो आपको जो बदलना होगा एक को किसी में बदलना होगा। तो देखिए कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा?
तो बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो कॉस साइन है तो आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और आगे नहीं लिखाएगा, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर ए, देखिए माइनस गुना करेंगे, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का ए को जोड़ेंगे तो 2 होगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका सही जवाब बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा।